क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में होने वाला एक फैसला, दो देशों के बीच तेल को लेकर सुलगती आग, अंतरिक्ष की रेस में लगता ब्रेक या हमारे पड़ोस में बदलता कूटनीतिक समीकरण सीधे आपकी जेब, आपकी सुरक्षा और आपकी परीक्षा की तैयारी को कैसे प्रभावित करते हैं? आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 सबसे बड़ी ग्लोबल घटनाओं की तह में जाएंगे। चाहे वो बच्चों की वर्चुअल सिक्योरिटी का कड़ा कानून हो, ईरान और अमेरिका के बीच मंडराता इकोनॉमिक डी-डे हो, चीन का रुका हुआ मून मिशन हो, भारत बांग्लादेश के बीच अटके कूटनीतिक पेंच हो या फिर पाकिस्तान के भीतर गूंजती 1971 के इतिहास की चेतावनी। आज हम इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हर खबर के तुरंत बाद हम यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण 2 सवाल और उनके जवाब भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। हमारी पहली खबर न्यूजीलैंड से है, जहां एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी चल रही है जिसकी मांग भारत में लंबे समय से होते आई है। दरअसल न्यूजीलैंड सरकार ने एक बेहद सख्त बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की तैयारी है। आज के दौर में बच्चों की मेंटल हेल्थ, स्क्रीन एडिक्शन और ऑनलाइन सेफ्टी चिंता की वजह बन चुकी है। न्यूजीलैंड सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाने की तैयारी की है। न्यूजीलैंड का पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया पहले ही इसी तरह का बैन लगा चुका है। अब न्यूजीलैंड की सरकार का बिल दिखाता है कि किस तरह दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पर नकेल कसी जा रही है। ये केस स्टडी गवर्नेंस, सोशल पॉलिसी और पब्लिक वेलफेयर के लिहाज से बहुत अहम है। इस खबर से 2 ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का नया बिल पेश किया है? जवाब है न्यूजीलैंड। वैसे इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा कानून बनाया था। दूसरा सवाल है, बच्चों के हक और उनकी भलाई से जुड़े ऐसे नियम आमतौर पर किस इंटरनेशनल कानून के तहत आते हैं? जवाब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड यानी यूएनसीआरसी। अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां जियोपॉलिटिक्स का तापमान एक बार फिर से अपने चरम पर है। अमेरिकी सरकार ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े फाइनेंशियल अटैक का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस आर्थिक कार्रवाई को इकोनॉमिक डी-डे करार दिया है। इसके तहत ईरान के ट्रेड पार्टनर्स को निशाना बनाने के लिए उनके ऊपर नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की कार्रवाई पर पलटवार करते हुए ईरान ने चेतावनी दी है, अगर ये आर्थिक युद्ध जारी रहा तो वो फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले ऑयल एक्सपोर्ट को पूरी तरह ठप कर देगा। अमेरिका ईरान के बीच चल रही तनातनी सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे सेंसिटिव ऑयल चोक पॉइंट है। यहाँ जरा सी भी हलचल ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, क्रूड ऑयल की कीमतों और भारत जैसे देशों के इंपोर्ट बिल को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। अब आइए इस खबर से जुड़े 2 सवालों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 1 है, इकोनॉमिक डी-डे किस देश के खिलाफ सबसे बड़ी फाइनेंशियल और आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया है? जवाब है ईरान। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। दुनिया का वो कौन सा बेहद जरूरी और खास रास्ता है जहां से मिडिल ईस्ट का तेल दुनिया भर में जाता है और जिसे बंद करने की धमकी ईरान ने दी है? जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्पेस टेक्नोलॉजी और मून रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चीन को स्पेस फील्ड में बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसके मून मिशन चांग-ए 7 के लॉन्च को फिलहाल टाल दिया गया है। मून के साउथ पोल पर कब्जा जमाने और भविष्य में लूनर बेस बनाने के लिए अमेरिका और चीन के बीच स्पेस कोल्ड वॉर चल रही है। फिलहाल चीन इस कोल्ड वॉर में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। चीन की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि वो दोबारा अपने स्पेस प्रोग्राम की लॉन्चिंग कब करने वाला है। दरअसल मून का साउथ पोल इसलिए इतना खास है क्योंकि यहाँ पर हमेशा अंधेरे में रहने वाले गहरे गड्ढे हैं। इन गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी छिपा हुआ है। इस पानी का इस्तेमाल भविष्य के स्पेस मिशन में पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। स्पेस की इस खबर से 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चांग-ए 7 मून मिशन किस देश का स्पेस प्रोग्राम है? आंसर इज चीन। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। आजकल दुनिया भर के मून मिशनों में चांद के किस खास हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? आंसर इज मून का लूनर साउथ पोल, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पानी मौजूद है।
अगली खबर हमारे अपने पड़ोस से है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पहली भारत यात्रा फिलहाल टल गई है। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के बाद और फिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक शरण व बयानों के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच कूटनीतिक तनाव और अविश्वास का दौर जारी है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेश एक बेहद अहम रणनीतिक पार्टनर है। डिप्लोमेटिक टेंशन और रीजनल बैलेंस कैसे बदलते हैं, इसे समझने के लिए यूपीएससी के इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस सिलेबस में ये एक प्रमुख केस स्टडी हो सकता है। ये खबर अपने साथ दो जरूरी सवाल लेकर भी आया है जो आपके नोट्स का हिस्सा बन सकते हैं। पहला सवाल है, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण क्या है? इसका जवाब है शेख हसीना, जिनके एक्स्ट्राडिशन की मांग लगातार की जा रही है। दूसरा सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर में से एक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? जवाब है लगभग 4096 किलोमीटर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान के सीनियर नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना के हेड जनरल आसिम मुनीर और मिलिट्री लीडरशिप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने देश की जनता की गंभीर दुर्दशा और आर्थिक बदहाली पर तंज कसते हुए सेना के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाया। फजलुर रहमान ने कहा कि आज जनता को भूखा रखकर शासक और सेना अपनी ऐश में लगी हुई है। इसी भाषण के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के उस ऐतिहासिक और अपमानजनक हार की भी याद दिला दी, जब ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक नया देश बांग्लादेश बन गया। उन्होंने जनरल याहिया खान के उन पुराने बड़े बड़े बयानों का जिक्र किया जिसमें जंग के ठीक एक दिन पहले गलियों और मैदानों में लड़ने की बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन हकीकत में हथियार डालने पड़े थे। मौजूदा हालात और उस इतिहास की तुलना करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर देश में लगातार दमन, जुल्म और खून खराबा इसी तरह जारी रहा तो देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर अपने साथ दो क्वेश्चंस भी लेकर आई है। पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किस साल हुआ था और इसके बाद किस नए देश का जन्म हुआ? जवाब है, पाकिस्तानी सेना ने 1971 में भारत के सामने आत्मसमर्पण किया और इसके बाद बांग्लादेश के तौर पर एक नए देश का जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? जवाब है इंदिरा गांधी। तो ये थी वो 5 ऐसी घटनाएं जो स्टूडेंट्स के लिए बेहद काम की हैं। चाहे वो बच्चों की वर्चुअल सिक्योरिटी का सवाल हो, ईरान अमेरिका के बीच तेल युद्ध की आग हो, चीन का रुका हुआ मून मिशन हो, भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक पेच हो या फिर पाकिस्तान के आंतरिक हालात, इन सभी घटनाओं का सीधा असर ग्लोबल ऑर्डर और आपके एग्जाम के सिलेबस पर पड़ता है। इनमें से किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड अफेयर्स व जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।